हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर क्लास 15 में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए ट्रिक के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सेट है सेट नंबर 8, जो एग्जाम के आने वाले प्रश्न को हल करा रहा हूं मैं। तो आज सेट नंबर 8 हल कर रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है हमारा, राम और श्याम किसी काम को एक साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 16 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से हल कराएंगे और आपको इस प्रकार सारे सवाल सीखने हैं। तो आप इसी चैनल से क्लास 15 पर जाकर आप समय और कार्य के सवाल देख सकते हैं, जिसने मेरे ट्रिक के माध्यम से हल करवाया। तो दोस्तों इस सवाल को हम हल करेंगे। राम और श्याम दोनों मिलकर काम करें, तो आपने लिखो राम प्लस श्याम दोनों मिलकर 8 दिन काम करें, जिसमें से राम अकेला, एक नंबर बोला राम अकेला इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों। 8 और 12 की ऐसी वैल्यू है जो दोनों के पहाड़े में आते हैं। आपको पता है 8 12 के पहाड़े में 24 आता है, 8 के पहाड़े में 24 3 बार, 12 के पहाड़े में 24 2 बार, दोनों दो। तो दोस्तों दोनों मिलकर 3 कार्य करें, जिसमें से राम अकेले कितना काम करे, 2, बचा कितना 1, मतलब माइनस करना है। और कौन बचा वो श्याम। कुल काम कितना है 24, 3 में 2 का कितना है, इस काम कितने दिन में करेगा श्याम, तो 24 दिन में इसको काम को पूरा करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी। इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करना है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। जब भी इस प्रकार का आपको सवाल आता है, तो आपको एक ही ट्रिक लगानी है। मास्टरमाइंड जो एक्स वाई वाली जो मैंने बताई थी आपको, वो लगानी दोस्तों। एक्स वाई, एक्स से गुणित वाई बटे में 100, ये वाली ट्रिक लगाओगे दोस्तों, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे x की वैल्यू 50 है, आगे तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणित 50 बटे में 100। तो दोस्तों इसको जब काटोगे आप, x शून्य से x शून्य, इस शून्य से शून्य, इन दोनों जोड़ा कितना है दोस्तों 100। 5 में 5 जोड़ा कितना है 25, यानी लगभग कितना है आपका 125 प्रतिशत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका पहला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है। और जब एक बार कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अधिक बार पूछ जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी इस प्रकार की विधि हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ रहा दिख रहा है आपको दोस्तों। तो जिस प्रकार भी इसको लग रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, कौन सी भी 2 संख्या लेकर जोड़ दो उनको। कौन सी भी 2 संख्या लोगे आप, इसको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे 5 ये 3 1, इन दोनों को जोड़ोगे दोस्तों तो ये आपका 3 8 ये 0, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य एक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो यात्रा की दूरी कितनी है। दोस्तों इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। दोस्तों आपको लिखना पहली चाल और दूसरी चाल में मल्टीप्लाई करनी है। पहली चाल इंटू
दूसरी 4 बटे में पहली 4 माइनस दूसरी 4 इंटू जितना आपको मिनट दिया मिनट बटे में 7। इस सवाल का ये फॉर्मूला है। आपको पता पहले 4 आपकी 40 है, अब यहाँ पर 40 इंटू दूसरी 4 आपको पता है यहाँ पर 35 है, आपको 35 लिखना है यहाँ पर 40 माइनस का 35 इंटू कितना में 15 बटे में 7। इन दोनों को ऐसे ले लो 40 इंटू 35, 40 में से 35 गया कितना है दोस्तों आपका 5, 15 बटे में 15 चौक 60। ठीक है दोस्तों, 4 के पारे में ये 10 बार, 5 के पारे में दोस्तों 5 पारे में कितनी बार 2 बार, तो 35 कितना बचा आपका, तो 2 गुणित 35 कितना है 70 किलोमीटर इसकी दूरी को तय यात्रा है। ऑप्शन नंबर आपका बी। देखा दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को ऐसे हल करना है। आपको यहाँ पर इसी सवाल में पहले या देरी वाला भी आता है, आपको वो भी समझाता हूँ। कभी इस प्रकार सवाल आ जाए कि पहले 15 मिनट में पहुंचता है, देरी से पहुंचता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जब देरी वाले शब्द आए तो इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अगर पहले वाले शब्द आते हैं पहले तो दोस्तों आपको भी माइनस करना है दोनों के बीच में। लेकिन अगर देरी और पहले जैसी बात करते हैं तो आपको प्लस लगाना है, या पहले या फिर देरी दोस्तों आपको क्या लगाना है प्लस। फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर बोलता है कि 40 किलोमीटर स्पीड जा रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 35 से जा रहा है तो इतना जल्दी पहुंच रहा है, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो आपको लगाना देरी जब वो दोनों प्रश्न दोनों में मिनट में माइनस करना है, दोनों को हाफ माइनस करना। पूरा फार्मूला ये रहेगा, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है। पहले तो भी माइनस करना है, अगर देरी पहले होगी तो प्लस और पहले देरी होगी तो दोस्तों प्लस। चलते हैं अगले सवाल पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 5वां। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपये है, उनमें भी शिक्षक का औसत वेतन 12,000 रुपये और शिक्षक से इतर कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है, तो शिक्षक से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये औसत का सवाल है जिसमें दोनों अलग अलग कर्मचारियों की औसत वेतन दी है और कुल की भी दी है। तो हम इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहले आपको शिक्षक लिखना, तो यहाँ शिक्षक लिख दो आप, यहाँ कर्मचारी लिख दो आप। ठीक है दोस्तों, इधर शिक्षक इधर कर्मचारी आ जाएंगे आपके और औसत बीच में लग देंगे, मतलब आपका मिश्रण इस प्रकार के सवाल को मिश्रण के माध्यम से करेंगे। तो और शिक्षक की औसत कितनी आपको तो पता 12,000, आप यहाँ पर 12,000। कर्मचारी की औसत वेतन कितनी 5,000। इन दोनों के बीच में दोनों को मतलब सभी का सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 10,000, मतलब आपको बीच में 10,000 लिखना है यहाँ पर। ठीक दोस्तों, अब इनको आपको घटाना है। यानी कि आपके 12,000 में से 10,000 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2,000। 10,000 में से 5,000 घटाएंगे तो आपका दोस्तों आ जाएगा 5,000। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। अब देखो यहाँ शिक्षक की संख्या 5 है और कर्मचारी की संख्या 2 है, लेकिन प्रश्न में देखो यहाँ पर बोला है शिक्षक की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 20। तो 5 में कितने का गुणा करें 20 आ जाए आपका कितने का, तो आपको पता है 20 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कितना गुना 4 गुना। बस इस 2 में भी 4 गुना कर दो, कितना आएगा 8। ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, 5 में कितने का गुणा करें 20 आ जाए, तो आप 20 को 5 के पारे से काट दोगे तो आपका आएगा 4। 4 का मल्टीप्लाई करो कितना 8, मतलब कर्मचारियों की संख्या कितने हो गए आपके 8 और शिक्षक की संख्या कितने हो गए आपके दोस्तों
यहाँ बताया उसने 20। अगर दोनों कुल पूछता तो आपका 28 हो जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो दोस्तों आप अंकित मूल्य 100 मानकर भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम समय में सवाल को हल करें। तो इसके लिए आप क्या वो मास्टरमाइंड का जो मैंने अभी सिखाया था आपको, x प्लस वाई, x गुणित वाई बटे में दोस्तों 100, इस ट्रिक के माध्यम से ये सवाल हल हो जाएगा। x से वैल्यू देखो आप क्या है, अधिक है यानी प्लस का 45, यहाँ प्लस वन चलेगा यानी प्लस का हो गया। तो ये दोस्तों क्या होगा आपका, छूट दिए तो माइनस का, प्लस माइनस जब होता है यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले समझाया था कि जब ये प्लस और माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर दोस्तों, तीसरा नंबर पे क्या जाएगा आपका, तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, मतलब यहाँ माइनस तो क्या जाएगा आपका प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ पर प्लस तो क्या है दोस्तों प्लस, यानी यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस होगा तो भी क्या आएगा तीसरा प्लस। ठीक है दोस्तों, माइनस है कितना, तो 20 माइनस 45 गुणित 20 बटे कितना दोस्तों आपका 100। अब इसको काटते हो 100 शून्य से, शून्य 2 के पाड़े में 5 बार, 5 के पाड़े में दोस्तों 9 बार, 45 में से आपका 20 का कितना बचा, कितना बचा दोस्तों आपको पता 25, तो 25 चिन्ह किसका माइनस का, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का 9। तो आपको देखा प्लस का चिन्ह है मतलब बड़ा ये है, तो 25 में से होगा तो 16% क्या उसको लाभ। ऑप्शन नंबर आपका पहला। देखा दोस्तों, क्योंकि इसने पहले बोला लाभ, तो बड़ी संख्या 25 है इसलिए इसका अगर माइनस की संख्या बड़ी होती है तो हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को इस ट्रिक के मदद से करना है और इस सवाल का ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला जो तीसरा दिख रहा दोस्तों ये वाला, ये आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, ये दोनों से मिलकर तीसरा बनता है आपका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। रवि एक वस्तु खरीदता है जिस पर अंकित मूल्य से 25% की छूट दी जाती है। वह 660 रुपए में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? यानी अंकित मूल्य पूछा है। तो दोस्तों पहले अंकित मूल्य आपको मैंने बताया है कि अंकित मूल्य हमेशा 100 होता है, तो आप 100 बराबर उसकी वैल्यू 1 से रख दो। इसने 10% लाभ कमाया, 110 बराबर 660 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब जब शून्य से शून्य काटोगे और 11 पानी में 6 बार, यानी कितना है आपका 100 गुणित 6, यानी टोटल कितना है आपका दोस्तों 600 रुपए। अभी 600 रुपए में वो 25% छूट दे रहा है और अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो फिर भी दोस्तों आपको लिखना क्या, 100 बराबर x, 25 की छूट दे रहा है, 100 में से यहाँ मैं बताता हूँ 100 प्लस का 10 तो ये 110 बना। यहाँ पर आपका 100 माइनस का 25 यानी कितना आया दोस्तों 75, और 75 बराबर कितना रखना है 600। क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या है, अंकित मूल्य की वैल्यू पे वापस पूछ रहा है। तो दोस्तों आप इसको काटोगे 25 के पहाड़े में 4 बार, 25 के पहाड़े में 3 बार, 3 के पहाड़े में कितनी बार दोस्तों 200 बार। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 200 गुणित 4 बराबर कितना आया दोस्तों 800। तो इस सवाल का इस ट्रिक से ये आंसर है 800। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर हो सकता है आपका सी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8वां। राम और श्याम की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए की बचत करता है तो राम की वार्षिक आय कितनी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन में आपको लिखने वाला हूं, जो बता देता हूं। इसका ऑप्शन आएगा आपका 8000,
6,000, 7,000, 9,000। दोस्तों इनके ऑप्शन ये है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के सारे प्रश्न को हल करना है तो आप इसी चैनल पर जाकर सरल स्पर्धा पर अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2 देखना। मैंने इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से करा है, उसी ट्रिक को आप इसमें करेंगे। तो दोस्तों पहले आप नाम लिखो, क्या नाम है दोनों के, तो नाम, यहाँ दो राम और ये लिखो श्याम। राम का आय का अनुपात देख लो आपको 3:2 है, मतलब 3:2। ठीक है दोस्तों। और खर्च का अनुपात क्या है, 5:3। ये भी 1,000 रुपये की बचत कर रहा है दोस्तों, ये भी 1,000 की बचत कर रहा है। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इनका 5 × 2, फिर दोनों दोस्तों इनका करो 3 × 3, इन दोनों का तो कितना है दोस्तों आपका 10, 9 बराबर कितना 1। कर लोगे गुणा करने का, फिर इसका इसमें गुणा करना है तो 1,000 × 5 माइनस, फिर इनका गुणा करना है 1,000 × 3, इनका गुणा किया था आपका 5,000, इनका आ गया आपका 2,000, घटाओ सॉरी दोस्तों 3,000, गुणा किया 3,000, इन दोनों घटाओ कितना आपका 2,000। तो एक की वैल्यू रख दो 2,000, एक की वैल्यू 2,000 है तो यहाँ पर 2,000 गुणा कर दो, ये आपका आ गया 4,000, इसमें भी 2,000 गुणा कर दो दोस्तों, आपका आ गया 6,000। किसका पूछा था, राम का, तो राम का 6,000, ऑप्शन नंबर बी। अगर श्याम का पूछता तो आपका 4,000। ये आय पूछी उन्होंने, क्या पूछी इन्होंने, वार्षिक आय। अगर खर्च पूछते ये 2,000 गुना इसमें करते तो इसमें करते, तो खर्च नहीं करते। चलते अगले सवाल को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी उससे सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता एक के लिए उनकी मूल्य लागत 32,000 रुपये रखी हो तो सी ने उसे एवज से कितना मूल्य प्राप्त किया। दोस्तों बहुत सिंपल ट्रिक रहती है इसमें और बहुत सरल। आपको सवाल देखना है इसमें पूरा, इसने ए का मूल्य दिया है तो ए का मूल्य देता आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर सी का मूल्य देता तब इसको पलट देना, क्योंकि मैंने लाभ हानि में आपको समझाया था कि राम 500 रुपये को जैसे याद आपको 500 सवाल 10 पे दिया, फिर 20 पे दिया था, उसका 660 रुपये आया था। इसमें कुछ सवाल है, फिर वापस 660 को मैंने 500 में कन्वर्ट किया था, उसी प्रकार का सवाल है। आपको लिखना पहले 3200 रुपये लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ए का दिया है कितने का 10% लाभ का, मतलब 110 बटे में यहाँ पर 100। अब दोस्तों 2 का पारा 7 14 और 15, मतलब ये 15/2 और गुणित में आपको 100, यानी 200 में इसको जोड़ना है तो आपको कितना आएगा 200 15/200। देखो दोस्तों 7 का पारा 2 का पारा 7 में 14 और 15, 15/2 तो 15/2 में 100, इनको बोलेगा 200 और ये 15। अब इसने बोला लाभ, मतलब 200 में पता है 215/200 गुणित सी को 25% का नहीं, यानी कितने का, तो आपको 75/100। और आपका आंसर दोस्तों देखो आ गया। आप उसको काटोगे दोस्तों, आप कितने शून्य 1 2 3 शून्य, तो आप 3 शून्य काट दो, 1 2 और 3, ये कट गया आपका 3 बार 25 चौक। 25 के पारे में आप काटना चाहो, ये 5 के पारे से इसको काट सकते, 5 के पारे में 4 बार 20 3 बार दोस्तों, ये 4 के पारे में ये 32 8 बार, फिर 4 के पारे में 8 2 बार, यानी आप इनका गुणा करना है 2 × 11 × 43 × 3। और मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों गुणा पहले जल्दी से करो, किनका, इन दोनों का। तो आपको पता है जब इनका गुणा करते 4, इन दोनों गुणा करो दोस्तों ना, तो 4 और 3 इन दोनों को कितना 7, इन दोनों गुणा करो कितने का 6 का, बस उत्तर आ जाएगा 18 का 8 से 1
42 और एक 43, आपको देखो कि 38 दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है दोस्तों, उसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप उसको पूरा हो जाए। 624 और 4 28 38, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी। देखा दोस्तों, इस सवाल को एसटी के माध्यम से हल करना है। अगर सी की वैल्यू देती तो 100 ऊपर 110 नीचे, 200 ऊपर 215 नीचे, 100 ऊपर 75 नीचे, कब जब सी की वैल्यू होती तो। यहाँ ए का मूल्य दिया इसलिए इसकी को लगाना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 10वां। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपए और 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों मैंने इस सवाल को साधारण ब्याज में पार्ट नंबर 2 पे बहुत अच्छी तरह से समझाया आपको ट्रिक के माध्यम से। आप वहां जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इस प्रकार सवाल। तो दोस्तों आपको पहले बड़ा समय कौन सा मैंने बताया, समय लिखना है, यहाँ लिखना आपको समय, और जितना भी ये आपको दिख रहा है ना, ये इसमें आपका मूलधन प्लस ब्याज यानी आपका मिश्र धन होता है हमेशा, ध्यान रखना इस बात को। ये मिश्र धन है तो आपको समय इधर लिखना है। आपका समय कितना है, पहला बड़ा तो 5, कितना तो 1500, फिर समय कितना 3, कितने है 1380। तो दोस्तों इनको घटा दो आप, क्योंकि इस 1500 में आपका मूलधन भी है प्लस ब्याज, दोनों मिलकर विस्तार बनाओ तो हमको दर निकालनी है। 5 में से 3 गए तो आपका 2, इधर 0, ये आपका 2, 4 में से 2, यानी 2 रुपए की वैल्यू, मतलब 2 वर्ष की वैल्यू ब्याज कितना होगा आपका 120, और हमेशा आपको 1 वर्ष की निकालनी है। कितना है 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज आपका 60 रुपए। 60 का मूल्य किसी भी वर्ष में करके आप इसको घटा सकते हो दोस्तों। आप इसमें भी घटा सकते हो, अब इसमें आप 3 का गुणा करोगे तो भी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो 60 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना 180, टोटल कितना था 1380। अब इसको माइनस करो दोस्तों, ये 0 ये 0, यानी 1200 रुपये आपका क्या आ गया यहाँ पर मूलधन। अब फार्मूला आपका साधारण ब्याज का याद, आपको साधारण ब्याज का फार्मूला आपका याद होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना है दोस्तों 100, कितना आएगा 100। तो ब्याज कितना है, आप जब समय 1 साल का रखोगे तो 60, 2 वर्ष का रखोगे तो 120, आप 1 वर्ष का रहना चाहते हो तो आपका मूलधन आएगा कितना 1200 रुपये। दर आपको निकालना, समय आपने 1 वर्ष के लिया है, बटे में कितना आएगा 100, 1 वर्ष का ब्याज कितना आपका तो 60। अब इसको काटोगे दोस्तों 2 शून्य से 2 12 पंजे 60, दर कितना है आपकी, दर आ आपकी 5%। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक दोस्तों, सवाल अगर मूलधन पूछता तो ये मूलधन और दर पूछे तो दर, आपको जैसे भी पूछा आपको उस ट्रिक के माध्यम से करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न में एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। प्रश्न हमारा है, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, तो उस बस की उस दूरी के लिए औसत गति कितनी है। औसत गति यानी आपको इतना पता औसत की गति पूछी है और 4 खंड यानी आपको ये मिल गया। तो पहले आपको करना कैसे दोस्तों, देखो पहले आप ऐसे लंबी लगेगा 3 4 खंड में होता है, एक खंड में 3 3 है, 3 कितना है 3 चौक 12, एक तो ये पता चल गया आपको 3 चौक 12। अब इस 3 का देखो, इस 3 के बटे में पहले आपका 10 प्लस, फिर 3 के बटे में आपका 20 प्लस, 3 के बटे में आपका फिर 10 ऐसा 30 प्लस, 3 के बटे में आपका 7। इस सवाल को स्ट्रिंग के माध्यम से करना है आपको। 12 कहां से आया 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, अब आप इनका एलसीएम ले लो, इनका सभी का कितना आएगा, अब यहाँ लिख लो 7। ठीक है दोस्तों, आपको पता है एलसीएम 60 आ गया। 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार 6 बार, 6 को 15 में करो तो आपका आ गया 18 प्लस 20 के पहाड़े में 60,
3 बार, 3 का गुणा करो 3 9, 30 के पहाड़े में 60 2, 2 का गुणा करो 6, 60 का 60 एक बार, इसमें का गुणा करो तो 3। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है इसकी वैल्यू करेंगे हम तो आपका 60 तो ये सेम रहेगा, 9 9 18 18 36, ये आ गया 36, इसके ऊपर कितना आया 12, ये बड़े लाइन वाला। ठीक है दोस्तों, आपको पता कि ये रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, कौन सा, ये ऊपर आप लिखोगे 12 गुणित 60 बटे में 36, 12 36, 3 के पहाड़े में ये 20, यानी आपका आ गया 20 किलोमीटर। इसका आंसर कितना है दोस्तों आपका 20 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए। देखा दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपको इस ट्रिक के माध्यम से करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। योग पूछते तो आपको पता है 50 गुणित 51 बटे में वो जो करके आप कर लेते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें औसत पूछा है। औसत आपको पता है क्या कि पहला पद 1 है और आखिरी पद आपका कितना है 50, दोनों बटे में कितना 2, यानी 51 बटे 2, 51 काटोगे आपके 25.5, इसको जब काटे दोस्तों 2 बार 4, 5 बार 10, 5, इसका आंसर कितना आएगा 25 दशमलव 25, अच्छा यहाँ लिखते होगा दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर आएगा 25.5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवाल को स्ट्रिंग के माध्यम से करना है। औसत में हमेशा आपको पहला पद और आखिरी पद के काटोगे तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, 3 नालियां ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे 9 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकती है। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद एक को भी खोल दिया जाता है तो तीनों नालियां को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे और 3.5 घंटे। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में एग्जाम में अधिक बार पूछाते हैं, तो इस सवाल को भी हम ट्रिक के माध्यम से हल कर रहे हैं। आपको पहले इन तीनों का आंसर देना चाहिए, ए बी और सी, ये 6 9 और ये 12, इनका आंसर देंगे दोस्तों। तो एलसीएम आएगा हमारा 36, 6 बार, 9 के पहाड़े में 36 4 बार, 12 के पहाड़े में ये 3 बार, यानी कुल जो हुआ है 13, मतलब हमारा आ गया 13 बटे 36। लेकिन इनमें से बीसी को आधा घंटे तक खोला इन्होंने, कितने तक, सिर्फ आधे घंटे तक। दोस्तों हमें जो पता है कि कुल काम हमारे पास 36 है और दोनों मिलकर 7, यानी 7, दोनों मिलकर कितना काम हुआ 7, कुल काम 36 है, इसको सिर्फ आधे घंटे तक खोला है, यानी 7 बटे 36 दूनी 72। ठीक है दोस्तों, अब हमारा शेष का है 72 में से 7 काम हो गया, बचा कितना, तो हम क्या करेंगे 72 मतलब -1, 7 बटे 72 निकाल देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों 72 आपका ऐसे रहेगा, 72 में से 7 गया तो 65 बटे 72, बस इसको यहाँ रख दो। आपको पता है 65 बटे 72 इंटू इनको पलट देंगे तो आपका आ जाएगा 36 बटे 13, 13 के पहाड़े में ये 5 बार और ये 36 2 बार, यानी आ गया हमारा 5 बटे 2। अगर इसको काटते हैं दोस्तों तो 2 सहित 1 बटे 2 घंटे इसका आंसर है। इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है, ऑप्शन नंबर आपका सी। फिर समझा दोस्तों, आप वैल्यू निकाल के बैठ के 13 बटे कुल काम आपका देखो दोस्तों इसमें क्या है, कुल काम कितना आपका 36, कुल काम कितना था 36, कितना होगा आपका ये 13, तो ये वैल्यू हो गया आपके यहाँ पर। ठीक है, अब इसने क्या बोला बीसी को खोल दो, बीसी कितना का 7, कुल काम कितना 36, इनको सिर्फ आधा घंटा होगा, इतना खोला कितना का 7 बटे। अब बोलो शेष भाग का बोलो 72 में से 7 काम हो चुका, बचेगा 65 बटे 72 का 36 बटे करोगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 26% का लाभ पाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? इस सवाल को आप दो प्रकार की विधि से कर सकते हो। मान रख के दोनों प्लस करके फिर मानेंगे तो उससे बचेगा। लेकिन ठीक और बता दोस्तों, आपको पता है 10% छूट दे के 26% का कमा तो आप अंकित मूल्य से कितना रहता है? आप देखो दोस्तों 100 गुणित 126 बटे में आप लिख सकते हो कितना 10 की छूट मतलब 90। अब इस ट्रिक से माध्यम से हल कर सकते हो आप। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हैं 100 बराबर x यानी इसका 90 बराबर आपका 126। ऐसे भी कर सकते हो, इस ट्रिक से भी हो सकता है, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। हम दोनों में करो तो करें 0 से 0 और 9 के पहाड़े में 9 एकम 9 और 9 के पहाड़े 3 36 936 यानी कि 10 गुणित कितना 14 यानी 140। तो ये इसमें आपका क्रय में जुड़ा हुआ है। अगर मैं 100 माइनस कर दूं इसमें से 140 में से तो आपको कितना आएगा दोस्तों 40%। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दोस्तों बी। एक इस ट्रिक से कर सकते हो, एक इससे भी कर सकते हो और एक और आपका यहाँ पर 26 प्लस 10 और 100 माइनस का 10 गुणित में कितना आएगा आपका 100। इन दोनों को जोड़ा दोस्तों 36 बटे में 90 और गुणित में ये 100 1 0 से 1 0 9 4 36। यहाँ पर भी आपका 40% दोस्तों आंसर आ रहा है। चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो चाहे दोस्तों आप इससे करो, आपको मैंने ट्रिक बता दिया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा अगर पाई का मान 22 के साथ मान के रखते हैं। दोस्तों यहाँ वृत्ताकार में समझ आ गया कि आपको परिधि का फॉर्मूला रखना है। तो पहले वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला है आप वो रख लो। तो आपको पता है 352 मीटर, तो आपने तो वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। परिधि रखे आपने यहाँ पर 352 22/7 और r की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, 11 के पहाड़े से कटेगा 2 बार, तो 11 के पहाड़े से कटेगा 3 33 और 2 बार, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार 16 बार और दोस्तों फिर ये 8 बार और इनका आपस में गुणा करना। r बराबर 7 गुणित 8 यानी कितना आ गया आपका 56। तो r की वैल्यू 56 आ गई, ये तो 56 हो गई, तो ये लंबाई हो गई और जोड़े आपको 7 दिए 56 प्लस 7 क्या है आपका 63। अब सड़क का फार्मूला लगाना दोस्तों, तो सड़क का फार्मूला आपका पाई r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर मतलब अंदर बाहर का। तो पाई का मान आपका 22/7 r1 यानी आपका पहला r1 ये हो गया आपका r1 और दोस्तों ये हो गया आपका r2 63। तो r1 यानी कि इन दोनों को एक बार जोड़ना घटाना। एक काम करो दोस्तों, इन दोनों को एक बार जोड़ लो घटाओ कर देते 63 56 माइनस का 63 और 56 प्लस का 63। आप इसे भी करोगे तो बहुत जल्दी इसका अच्छा जाएगा। तो ये आप आएगा 22/7, इन दोनों को घटाएंगे दोस्तों वही 7 और इनको जोड़ेंगे तो 119 और 7 से 7 कट जाएगा और 22 से इसमें गुणा करेंगे तो 18 का 8 है 2 और 1 दिख रहा है ना, हाँ 2 और 1 3 फिर 2 इनटू करेंगे 8 3 और 2 तो ये 8 1 6 और 2 एंड 26 16 26 16 26 18 26 18 दोस्तों 26 18 यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस सवाल को ठीक से करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, या तो इनका वर्ग करके इन दोनों का वर्ग करके इनको घटाओगे तो भी आ सकता है, या फिर इन दोनों को ही एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो तो क्या करते हो। देखा दोस्तों इन सारे सवाल ट्रिक के माध्यम से हमने हल करवाया है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, आपको सही नंबर 8 अच्छा लगा है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक को शेयर करना
ताकि जो विद्यार्थी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं एक नए सवाल नए के साथ। जय हिंद, जय भारत। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकेंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकेंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।